जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत अंकल हैं और उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग हम सुनेंगे। ये गुरु जी का बहुत ब्लेसिड किया हुआ सत्संग है। ना जाने आज सत्संग से किस संगत का कल्याण आना हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी स्थान साहब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की लीला का जितना बखान किया जाए उतना कम है। गुरु जी गागर में सागर भरने का काम करते हैं। गुरु जी हर पल अंग संग हमारे साथ रहते हैं और गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मनो। गुरु जी की जब गाड़ी निकलती है सामने से, जय गुरु जी लिखी हुई, तो ऐसा लगता है कि संसार के सर्वोच्च न्यायाधीश इस गाड़ी से जा रहे हैं। और इतना आनंद, इतना अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, इतना सुकून मिलता है बस गाड़ी से। हमको नहीं पता वो गाड़ी किसकी है, कौन उसमें जा रहा है, कौन ओनर है उस गाड़ी का, लेकिन हमको पता गुरु जी जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी अपने आप से जोड़ते हैं, ना कि गुरु जी से कोई जोड़ता है। गुरु जी के बुलाने पर ही हम गुरु जी के आश्रम जाते हैं, ना कि हम अपनी मर्जी से जा सकते। हमको गुरु जी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु जी को टोटल सरेंडर करना चाहिए। गुरु जी हमारी अंग संग रक्षा करते हैं, चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। बस गुरु जी को मानो। गुरु जी हमको वो सब प्रदान करते हैं जो संसार में अलौकिक सुख और आनंद प्राप्त होता है, जिससे भौतिक सुख मांगने के चक्कर में इंसान अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, लेकिन गुरुजी तो अलौकिक सुख आनंद प्राप्त कराते हैं। गुरुजी की महिमा इतनी है। गुरुजी कुछ लेते नहीं, गुरुजी देते ही देते हैं, देते ही देते हैं। गुरुजी इतना देते हैं, इतना देते हैं, बस लेने वाला हो झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। गुरुजी की महिमा का बखान करने की मेरी कोई औकात नहीं। गुरुजी का जितना बखान किया जाए महिमा का उतना कम है। गुरुजी हर रूप में हमको हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी की मुझ पर असीम कृपा है। गुरुजी कब मुझे किस रूप में दर्शन दे दे मैं कह नहीं सकता, और गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे हर पल साथ रहता हूँ। गुरुजी की महिमा का बखान वर्णन करना बहुत दुर्लभ बात है। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की बात को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सारी परिस्थितियों को जानते हैं, संकटों को जानते हैं, दुखों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर हमारा समाधान करते हैं। बस हम हड़बड़ी कर दे जाते हैं और हम गुरुजी पे विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि नहीं सब ऐसे ही चल रहा है। ऐसे कुछ नहीं चल रहा संगत जी। गुरुजी की महिमा बड़ी अलौकिक है। गुरुजी हमें हर तरह से आनंद ही आनंद प्राप्त कराते हैं। संगत जी, गुरुजी की लीला का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। मैं संगत जी गुरुजी से 2023 में मुझे बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया और मुझे अक्टूबर महीने में 4 बार गुरुजी ने मुझे बुलाया। प्रथम बार मुझे 2 बार लंगर कराया गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे सेवा का अवसर दिया। गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिया। गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद दिया। जब मैं प्रथम बार गुरुजी के आश्रम पहुंचा तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना। मैं इतना रोया कि बस कह नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगा गुरुजी तुम इतने दिन बाद मुझे क्यों मिले। संगत जी, ये मेरा प्रथम सत्संग है। गुरुजी की आज्ञा से मैं गुरुजी के आश्रम से भी 11 फरवरी को 2024 को वापस लौटा हूँ। गुरुजी ने मुझे 11 फरवरी को पुनः आश्रम बुलाया। बोले तू आ और मैंने तेरे लिए बहुत कुछ इंतज़ाम कर रखा, मुझे तुझे कुछ देना है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आता हूँ, आपकी आज्ञा हुई तो मैं गुरुजी कहाँ टाल सकता। और संगत जी, मैं अपनी बाइक कार में पहुँचा तो मैंने कार को बदरपुर मेरा मित्र था उसको दे दिया और मैं मेट्रो से कालिंदी कुंज से मैं मेट्रो से गुरुजी के आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने मुझे रास्ते में 1000 रुपये दिए क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। और वो ऐसे दे दिए कि मुझे वहाँ से 4 सवारियाँ मिली। मैं सिंगल था, मेरा मित्र था, तो 4 सवारियाँ बैठा के मैं गाड़ी में बैठा दी। बोले इनको बैठा ले जाओ। उन्होंने हमको पैसे दे दिए। मैं कहा देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। कितने पैसे लगे उन्होंने पूछा। कुछ नहीं लग रहा, आपकी मर्जी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने हमको पैसे दे दिए। तो उनका ठीक है, गुरुजी की मर्जी है। संगत जी, गुरुजी देते हैं। हम आश्रम पहुँचे संगत जी, उधर से जैसे हम आश्रम से फ्री हुए
दर्शन लंगर करने के बाद तो गुरुजी वहाँ लाइन लगने लगी, टेम्पू की शॉर्टेज हो गए, शाम को 8 बज गए थे। फिर लाइन लगी, तो लाइन लगने के बाद मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी मैं ले पता नहीं क्या होगा। वहाँ से फिर संगत अंकल की आवाज़ आई, कोई सिंगल सवारी हो तो ऑटो में आ जाए। फिर मैं सिंगल निकला, एकदम से गुरुजी ने मुझे ऑटो प्रदान किया और मैं सीधा मेट्रो स्टेशन आया। और सेकंड बार मैं जब गया था तो गुरुजी ने मुझे बैगनार में दर्शन भी दिए, सीडीआर चौक पे, छतरपुर पे। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी मोर के रूप में, बगले के रूप में, समय समय पे तितली के रूप में गुरुजी आते हैं। अभी मैं अलवर राजस्थान में था तो गुरुजी एकदम से, मैंने एक शादी से लौट रहा था, मैंने गुरुजी को रात को याद किया, मैं कहा गुरुजी मुझे बड़ा तड़फ हो रही है गुरुजी। मैंने दिल से याद किया, गुरुजी मुझे बगले के रूप में नजर आए उड़ते हुए गाड़ी के आगे। फिर गुरुजी तितली के रूप में, ब्लैक तितली के रूप में आए और मेरे गाल को चूमते हुए गुरुजी निकल गए। तो मैंने कहा, और गुरुजी ने एहसास करा दिया, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू अकेला नहीं है, तू चिंता न कर, मैं तेरे हर पल साथ हूँ, सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। संगत जी, ज़्यादा MB होने के चक्कर में ये शेयर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई भूल हुई तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा।